जनवरी का महीना चल रहा है। यूँ तो आमतौर पर जनवरी ठंडी होती है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि चुनाव का माहौल है तो जनवरी भी गर्म है। आज मैं पटपड़गंज विधानसभा में आया हूँ और पटपड़गंज विधानसभा का ही एक क्षेत्र है मंडावली फजलपुर बी ब्लॉक। ये पूरा ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। आज यहाँ अवध ओझा रिबन काटने आए, उन्होंने एक दफ्तर का यहाँ से उद्घाटन किया है। काफ़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। कुछ मेरे साथ, मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये सभी यहाँ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिर माहौल क्या है चुनाव का, पटपड़गंज में इस बार ये लोग किसको जिता रहे हैं। तो आइए इन सभी से बात करके देखते हैं इन सब के क्या विचार हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं साबिर अली साहब, ये एक समाज सेवक हैं जी। तो साबिर साहब से सबसे पहले पूछते हैं, साबिर साहब क्या माहौल है आपके पटपड़गंज विधानसभा में? देखिए, माहौल हमारे यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ का जो एक शैतान रविंद्र नेगी काउंसलर, जिसको मुसलमानों ने ही जिताया, पहले आके वो पैर पकड़ता था कि एक बार मुझे आजमा के देखो। हमारे जय साहब बैठे, इन्होंने हम सबको कहा भाई इसको एक मौका दे के देखते हैं, तो गलती से उसको एक मौका दे दिया। अब उसकी बदतमीजी देखिए कि यहाँ के हर मुस्लिम को वो आतंकवादी कहता है और कहता है आप रोहिंग्या के रहने वाले हो। कहता है कि मैं इलेक्शन जीत गया तो सबकी झुग्गियाँ तोड़वा दूंगा, कोई बिहारी यहाँ नहीं रहेगा। हर बिरादरी के आदमी की वो बेइज्जती करने पर लगा हुआ है। उसको सिर्फ एक ही पागलपन है कि किसी तरह मैं चुनाव जीत जाऊँ, जो कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ इस वक्त हर वर्ग का आदमी लगा हुआ है और तन मन धन से लगा हुआ है। और हम आराम से तभी सोएंगे जब आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और इसको रविंद्र नेगी को हराएंगे। तो साबिर साहब, तीन मुख्य चेहरे हैं आपकी विधानसभा में, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस का कोई दावेदारी नहीं है? देखिए, कांग्रेस की दावेदारी है, कैंडिडेट भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त काफ़ी पीछे है। कांग्रेस जीतने की पोजीशन में नहीं है और हम उसको जिताएंगे जो बीजेपी को हराएगा, और वो दम सिर्फ आम आदमी पार्टी में फिलहाल, वो किसी में नहीं है। तो आपका जो बी ब्लॉक है, आपका पूरा समर्थन इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के साथ? 101%। कारण यही है कि आपके सामने एक नेगी जैसा शख्स है जो कि काउंसलर है यहाँ से, और वो नफरत फैलाता है। नफरत फैलाता है। आए दिन आप वीडियो देख रहे हैं, वो नफरत के अलावा कुछ और जानता ही नहीं। और हमको यहाँ पे प्यार चाहिए। हम हर आदमी के साथ में शुरू से आते प्यार से रहते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, हम उसी प्यार से रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जगह ना तो मंडावली में है, ना दिल्ली में, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर जैदी साहब हैं, RWA के अध्यक्ष हैं बी ब्लॉक के। तो जैदी साहब, साबिर साहब को आपने सुना, उन्होंने क्या बताया, आपकी क्या राय है इसको लेकर? साबिर भाई ने जो भी कुछ बोला बहुत सही बोला। ये आदमी वाकई बहुत ही नालायक किस्म का इंसान है। ये पाँव पकड़ता था कि एक मुझे मौका दे दो, एक मौका दे दो। इस मौका दिया हम लोगों ने, उसका रिजल्ट ये हमारे सामने भी आ रहा है। ये जगह जगह कहीं ठेले वालों कहता है बोर्ड लगाओ, कहीं कोई कहता है अपना नाम। अच्छा, रवि नेगी उसी काउंसलर की आप बात करें जिनकी वीडियो वायरल होती है? काउंसलर की बात कर रहा हूँ, जो बहुत घटिया सोच के इंसान है, बहुत घटिया उसकी सोच है। और इस तरह की नफरत फैला रहा है ये हिंदू मुसलमान। हम आज भी हिंदू मुसलमान की परेशानी होती है, हम वैसे रहते हैं भाई होते हैं। और आपको ताजुब होगा जान करके कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने 21 साल तक रामलीला के कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ। मैं 21 साल मैंने रखता है, तो क्या इसमें हिंदू मुसलमान हो गया? अरे हम भाई पहले हिंदुस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं और इंशाल्लाह भाई भाई रहेंगे। हमें कोई किसी से मतलब नहीं। लेकिन इस तरह की जो घटिया सोच के इंसान है ना, इनका मुंह दूर काला करना, इनको दूर दफा करना अपने बीच से। क्योंकि अगर ये जीत कर आ गया ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर ये जीत कर आ गया ना, तो ये तो रोज़ के झगड़े कराएगा और रोज़ के काम परेशानियाँ बन जाएंगी लोगों के वास्ते। और ये मुसलमानों का नहीं कि मुसलमान, ये हिंदू भाई को भी परेशान करता है। मेरे पास सबूत है, मैं आप अगर कहेंगे मैं आपको सबूत, हिंदू भाई इससे परेशान है। हमारे जो भी उत्तराखंडी भाई हैं वो भी इनसे परेशान है। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं कि मैं किसको क्या करूँ। मतलब इसको एक घमंड हो गया कि मैं जीत गया। अरे यार, जीत हाथों होती रहती है, इसमें क्या बात हो गई? लेंटर माफिया के नाम से फेमस है वो। लेंटर गेट 10 गुने बढ़ा दिए, ठेली रिक्शे वालों से पैसे मांगता है, जो बेचारे नीचे जमीन पे बैठकर सब्जी बेचते हैं उनसे पैसे लेता है। तो उसने तो लूट मचा रखी है, और जिन लोगों से लूट मचे वो उसको सबक सिखा देंगे। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि आपको अपनी विधानसभा में एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो नफरत ना फैलाए, जो भाईचारे से लोगों को रहने दे। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको जिताना है। तो अवध ओझा क्या ऐसे कैंडिडेट लग रहे हैं आपको? अवध ओझा से अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। एजुकेटेड, पढ़े लिखे और बड़े ही प्यार से वो बातें ऐसे करते हैं, बातों से फूल गिरते हैं उनके। ऐसे ही कैंडिडेट की हमको जरूरत है,
जो हमारे बच्चों का भविष्य है बजाय बिगाड़ने की उसको तो सुधार कहीं सकें। ऐसा तो नहीं है जो रेवड़ियों का लालच है वो आपको आम आदमी पार्टी में रेवड़ी जाने हमने के आज लिए- तक कभी ली नहीं है, रेवड़ी तो हम उल्टा देते हैं। हम जो भी पार्टी के प्रोग्राम कराते हैं अपनी जेब से कराते हैं, पार्टी से कभी एक पैसा नहीं लिया। नहीं, जैसे 2100 रुपये सम्मान राशि हो गई, वो भी हमें और नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। अच्छा हमें सिर्फ खुदा आप- का शुक्र है, हमें बहुत अल्लाह ने सम्मान दे रखा है। हमारा सम्मान जो है बहुत अल्लाह के फजल से बहुत है। हम इनके मोहताज नहीं है और ना ही खुदा इनके हमें मोहताज करे। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुस्सा हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मुन्ना खान साहब हैं। मुन्ना खान साहब इस पटपड़गंज विधानसभा के एक वार्ड से काउंसलर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो काफ़ी जानकारी होगी मुन्ना खान को कि यहाँ पर वोटर्स की क्या सोच है, वोटर्स किधर जाएगा। सीधे सीधे आपसे पहला ही सवाल सर कि क्या राय है आपकी इस चुनाव को लेके? देखिए, पटपड़गंज विधानसभा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक पढ़े लिखे इंसान को कैंडिडेट बनाया है, और हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। बहुत साफ सज्जन पर्सनैलिटी को यहाँ भेजा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और हमारा पूरा सपोर्ट अवध ओझा जी के लिए रहेगा, मेरा यही कहना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, नाम जानना चाहूँगा परवेज़ सबसे आलम पहले। नाम है मेरा। परवेज़ आलम साहब, आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराता हूँ मैं, और आप कह सकते हैं कि मैं एक शिक्षाविद हूँ जो अवध ओझा सर हैं जी और मैं उनके बारे में बस एक ही बात आपको बताना चाहूँगा जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही शानदार कैंडिडेट पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिया है, और ऐसे लोगों की ही एक्चुअल में इस एरिया में ज़रूरत है। ये अगर आते हैं, क्योंकि जब समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। नफरत जहाँ पर है वहाँ पर एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे नफरत ज़्यादा है। एजुकेशन जहाँ पर है वहाँ पर आप देखेंगे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। जी तो मेरा मानना है कि अवध ओझा निश्चित रूप से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आ रहे हैं, और अगर ये जीत कर आते हैं तो शिक्षा में जो काम मनीष सिसोदिया ने स्टार्ट किया था जी उस काम को अंजाम तक ले जाने का काम ये करेंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बेहतरीन नेता साबित होंगे आने वाले टाइम में, और लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको ये समझकर, क्योंकि बहुत ही कूल और कंफर्टेबल इंसान है और मुझे नहीं लगता कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज है, तो निश्चित रूप से इनकी विजय निश्चित है। तो पटपड़गंज विधानसभा के निवासियों ने अपना मन बना लिया है इस बार अवध ओझा को अपना विधायक बनाने का। मुझे आप बस सभी की बातों से यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो परसेंटेज 100% आप सभी लोग एक ही नाम ले रहे हैं और वो है अवध ओझा। बिल्कुल वन साइडेड मामला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कोई इफ और बट इसमें नहीं है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से अवध ओझा को ही जिताना है और वही विजयी होकर आगे आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। सैयद अतहर हुसैन साहब, आपकी क्या राय है, आप भी थोड़ा सा बताइए। मैं साहब की बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये रियलिटी है कि अवध ओझा जैसे शख्सियत की ज़रूरत है यहाँ पर, और एक पढ़े लिखे की ज़रूरत है, और रवि नेगी को सभी देख रहे हैं कि क्या कारनामे अंजाम दे रहा है, वो रोज़ देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अवध ओझा जी की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, और जीत इनकी निश्चय है, ये बात तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर साथी मौजूद हैं, रफ़त अली जैदी साहब। रफ़त साहब, आप सभी को सुन रहे थे, इन्हीं को सुनकर विचार मत बनाइएगा, आपके क्या विचार हैं वो मुझे आप बताइए। देखिए, मैं बहरहाल ये मेरा ही विचार नहीं बल्कि तमाम पटपड़गंज की विधानसभा के विचार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो हमारा बी ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे शशि गार्डन हो, जो भी क्षेत्र हमारा जितना भी लग रहा है उसमें सब लोग जो हैं अवध ओझा की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी पार्टियां बौखलाई हुई हैं कि यार ये कैंडिडेट कहाँ से आ गया। इनको इतना नहीं जानते थे, वाकई में नहीं जानते थे, लेकिन जब इनके बारे में जाना तो जो हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, युवा जो हैं जितने भी युवा, सबसे आगे आगे इनके साथ हैं, क्योंकि ये एजुकेटेड इंसान है। हर युवा को अपना फ्यूचर बनाना है, तो ये फ्यूचर के बारे में आप मानिए हर तरह से जितना अच्छा ये कैंडिडेट आया है, शायद कोई और होगा, चाहे वो अनिल चौधरी हो कांग्रेस के, वो भी इस तरह के वो नहीं हैं। हम किसी की खैर बुराई नहीं करते, वो अपनी जगह हैं, रवि नेगी अपनी जगह हैं, लेकिन जो इनका विचार, जो इनका प्यार है, शायद वो दूसरा कैंडिडेट दे सके।
अनिल चौधरी 10 साल यहाँ से विधायक रहे, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मुझे जनता यहाँ से चाहती है और इस बार मैं ही विधायक यहाँ का बनूंगा। क्या राय है? पता नहीं जी कैसे कह रहे हैं वो इस बात को। जो आदमी 10 साल तक अपनी शक्ल ना दिखा सके जी, तो उसके लिए हम कैसे वो कर सकते हैं, आप ये बताइए ना। मतलब ईस्ट में जब तक यहाँ मनीष सिसोदिया विधायक रहे तो वो कभी पटपड़गंज के लोगों से मिलने नहीं आए। कभी पटपड़गंज के लोगों से मिलने के लिए नहीं आए जी। ठीक है, उनकी दावेदारी है कि मैं कहीं और मसरूफ था, मुझे जो है पार्टी ने कहीं और भेज दिया, तो हमें क्या लेना। अरे भाई यहाँ इंसान को आना जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ये थोड़े कि जब उनको काम पड़े और वो यहाँ आ जाए जी। तो कुल मिलाकर पूरा रुझान अवध ओझा सर की तरफ है अवध आपका? ओझा का इसलिए मैं बता रहा हूँ, अवध ओझा जिस वक्त यहाँ आए थे तो वो अकेले ही थे जी। तो वो कह रहे हैं कि यार मैं अकेला था लेकिन मैं देखते देखते तो सब लोग मेरे साथ आ गए। तो उस पर एक शेर मेरे याद आ गया जी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये उनके लिए खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मशाहिद खान साहब, आप भी अपनी राय हमें बताइए कि क्या राय बन रही है आपकी? जी देखिए, हमारे यहाँ पे मेन पार्टियाँ तो और भी लड़ रही हैं, लेकिन मेन 3 कैंडिडेट हैं। जैसे बीजेपी से रवि नेगी जी हैं, और आम आदमी पार्टी से अवध ओझा जी हैं, और कांग्रेस से अपना अनिल चौधरी हैं जी। तो अनिल चौधरी जब यहाँ से जीते थे हम सब लोग उन्हीं के साथ थे। कांग्रेस में उस टाइम जान थी। आज की डेट में मैं तो यही कहूँगा कांग्रेस पार्टी का बदनसीब यह है कि वो मेहनत नहीं करते। कोई आज तक कोई जब से वो यहाँ से हारे हैं उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का तो यहाँ ज़मीन पर कुछ भी समझ लो है नहीं, जो कहने को कोई कुछ भी कहा करो। अब बचे 2 लोग जैसे जो भी है, रवि नेगी जी वैसे भी हमारे बड़े अच्छे जानकार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिनकी वजह से देखो एक आम आदमी जब देखता है ना तो वो भी गुस्सा करता है कि यार एक जो सार्वजनिक जीवन में आदमी है, पॉलिटिक्स में है, तो उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि समाज में वेमनेस पैदा करने का। और वो खुला वेमनेस पैदा करते हैं, सारे लोग उनके वायरल होते हैं वीडियो, तो सब जानते हैं उनको। मीडिया वाले भी जब अब इलेक्शन में उनसे जब आ रहे हैं इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं आप वही हैं ना जो आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं? जी जी। बोले मैं वो लोगों को कुछ वहम होता है इसलिए कहता हूँ कि आप अपना नाम लगाओ। देखिए हम इतने बड़े हो गए यार, 60 साल उम्र होने जा रही है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। किसी भी कास्ट का आदमी है, सब व्यापार कर रहे हैं अपना जी। लेकिन ये तो एक अलग ही, ये योगी जी और मोदी जी से भी ऊपर निकलना चाहते हैं। और रही बात, देखिए अवध ओझा जी पढ़ा लिखा आदमी है, उसका मुकाबला नहीं है। वो तो मैं देखता हूँ कि सनातन पे भी बहस कर लो, वो हर तरह से उस पर भी बहस करने के लिए भी तैयार हैं। बोले आ जाए रवि नेगी जी और मैं बैठ जाता हूँ, बहस कर लें उसमें। तो बहुत काबिल आदमी है देखिए वो। और जो लोग बीजेपी के आदमी हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनके बच्चे सारे जिनका वोट है वो आप देख लेना, जो अवध ओझा जी को वोट देंगे। और बच्चे अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि ये अच्छा आदमी है, देखिए पढ़े लिखे आदमी है, इनको पापा मम्मी से कह रहे हैं कि इनको वोट दो। तो 100% ओझा जी जीत यहाँ से जो लग रहा है कि विनिंग रहेंगे यहाँ से, और बड़े अच्छे मार्जिन, मनीष जी से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, मेरा अपना आकलन है वो। बाकी देखिए ईश्वर के, अल्लाह के हाथ में है, किसको इज्जत जिल्लत देनी है। जो लगता है वो इनके फेवर में ही सारी बात जा रही है सारी। जैसे चलिए, आपके विचार हमारे साथ आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। फिलहाल क्या रुझान है पटपड़गंज विधानसभा में? जी इसमें ये कहना चाहता हूँ मैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं ओझा जी, और इनको आना चाहिए। तो आप भी अवध ओझा के ही फेवर में हाँ हैं, जी, आप भी वोट देंगे? तो इस वक्त मेरे साथ मंडावली फजलपुर बी ब्लॉक के यहाँ पर जाने मानी शख्सियत हैं, सभी लोग सम्मानित लोग हैं। इन सब से हमने बात की तो किसी भी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि हमें अवध ओझा के अलावा किसी और को वोट देना है। और सबका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं भाजपा की तरफ से, वो नफरत फैलाते हैं, लोगों में लड़ाई दंगा कराते हैं। किसी यहाँ पर साबिर साहब ने तो ये भी कह दिया कि वो लेंटर माफिया हैं, जब भी किसी की बिल्डिंग बनती है तो वहाँ से 10 गुना लेंटर का पैसा वसूल करते हैं। तो लोग यहाँ की जो जनता है पटपड़गंज की, वो रवि नेगी से खफा है। तो रवि नेगी को वो अपना विधायक के तौर पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा जीत कर आएँ और वो यहाँ के विधायक बने। जनता उनके साथ पूरी तरीके से सहमत है, उनको ही वोट करेगी। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।